एक्वेरियंस, लेट्स सी कि 17 मई 2026 का डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस, यूनिवर्सल मैसेज क्या है। अभी एट प्रेजेंट आपको क्या सुनने की ज़रूरत है, लाइफ के आप जिस भी सिचुएशन में है वहाँ क्या करना ठीक रहेगा, आज कोई सिचुएशन आए तो उसे कैसे डील करना ठीक रहेगा, ये सारा गाइडेंस जो है वो हम इस रीडिंग में देखेंगे। आपको थोड़ा सा नॉइज़ आ रहा होगा वीडियो में, शायद पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, बट मैं पहले से ही बता दूं कि एसी की एक्सटर्नल यूनिट का वॉइस है वो, और गर्मी इतनी है कि यार बिना बिना इसके काम नहीं चलेगा, इसलिए अगर आ भी रहा हो तो उसको प्लीज़ आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लें, एक्सेप्ट कर लें। ऑल राइट, लेट्स सी कि ओवरऑल एनर्जी क्या है एंड कैसा है आज का ओवरऑल डे एक्वेरियंस के लिए 17 मई 2026। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बहुत सारे प्लैनेटरी पोजीशंस चेंज हो रहे हैं आज के दिन, और ऐसे देखा जाए तो हम जानते हैं कि न्यू मून आया है तो वो भी काफ़ी सारे चेंजेस लाएगा। तो लेट्स सी ओवरऑल एनर्जी किस तरीके की है 17 मई 2026 को। थैंक यू सो मच। ओके, ओह वाओ, वी हैव 8th हाउस। It's a kind of mysterious energy, Aquarius. कुछ हिडन है यहाँ पे, कुछ मिस्ट्री है। तो विद दिस स्कॉर्पियन 8th हाउस जो है वो स्कॉर्पियो राशि को रिप्रेजेंट करता है। तो मुझे ऐसा लगता है एक्वेरियस कि कहीं ना कहीं आप सबसे पहले तो या तो किसी मैजिक का या किसी मिस्ट्री का एक साइन जो है वो अपने चारों तरफ आज के दिन देख सकते हैं कि ये कैसे हो गया, थोड़ा अनयूजुअल है, नॉर्मल नहीं है, अजीब सिचुएशन है, ऐसी किसी सिचुएशन में आप जा सकते हैं। दूसरी चीज, कुछ हिडन ट्रुथ, या तो आप किसी से कुछ छुपाएं या कोई आपसे कुछ छुपाए, ऐसी भी वाइब यहाँ पे है। या फिर आप देख पा रहे हैं किसी का सच, लेकिन आप उसको उस तरीके से जीने दे रहे हैं। जैसे हमें पता है कि हम सबकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन हम स्टिल एक चांस अपने आप को देते हैं कि कल ही थोड़ी मर जाएंगे, अभी तो बहुत टाइम है ना। यानी कुछ चीज है जो दिख रही है, जो पता है, लेकिन उसको थोड़ा हाइड करके, उसको छुपा के, उसकी तरफ ध्यान नहीं देके उसको अवॉइड कर रहे हैं, या कुछ इस तरीके की एनर्जीज यहाँ पे है। ठीक है, बट यस, आज के दिन आप सब पे विश्वास नहीं कर सकते। हो सकता है किसी के कुछ हिडन सीक्रेट्स हों, तो उनको उस हिसाब से जाने दें। लेट्स सी एक्वेरियस की क्या गाइडेंस है आपके लिए, प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, फेयरनेस, स्केर्ड स्पेस। ओके, नंबर्स की बात करती हूँ तो नंबर 9, नंबर 2, नंबर 7, नंबर 5 बहुत सिग्निफिकेंट है यहाँ पे। 10 भी है, 1 भी है, 46 से 4 और 6 भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। 10 नंबर सिग्निफिकेंट हो, अक्टूबर का मंथ सिग्निफिकेंट हो, काफी लोगों के लिए पॉसिबिलिटीज दिखती है। कलर इज ब्लू, ब्लू के सारे शेड्स यहाँ अवेलेबल है, आपको दिखाई दे रहा होगा। हर तरह का ब्लू है यहाँ पे, ब्लू 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 ब्लू, और कोई भी एक दूसरे से मैच नहीं करता, सब अलग अलग ब्लू है। मुझे एक मैसेज इस इन कलर के फॉर्म से एक मैसेज मिल रहा है दैट आप जिन लोगों को अपने इर्द गिर्द ये मान रहे हो ना कि ये मेरे जैसे हैं, वो एक्चुअली में आपके जैसे नहीं है। वो भी सही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे बोलूं कि मैं एक स्पिरिचुअल व्यक्ति हूँ और मैं देख रही हूँ कि आप भी स्पिरिचुअल हो, लेकिन आपकी स्पिरिचुअलिटी और मेरी स्पिरिचुअलिटी में फर्क है। ठीक है, हम तुम सेम नहीं है, ऐसे वाले वाइब आ रहे हैं मुझे। तो हो सकता है कुछ लोगों को आप देख रहे हो कि यार ये तो बिल्कुल मेरे जैसे है, लेकिन वो एक्चुअली में आपके जैसे नहीं है, वो लग रहे हैं आपके जैसे, क्योंकि मिस्टीरियस एनर्जी है। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आपको यही कह रहा है कि बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं और आएंगे इन दिनों। सो बी रेडी कि इन चेंजेस में आपको कैसे अडेप्ट करना है, एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि ये चेंजेस आगे चल के बहुत खूबसूरत जो है वो आपको रिजल्ट्स देंगे। लेकिन अगर अभी आपने चेंज से भागा तो आप इन खूबसूरत रिजल्ट्स को हमेशा के लिए खो दोगे। तो ये चेंजेस आपकी लाइफ में चल रहे हैं या आने वाले हैं नियर फ्यूचर में, बी रेडी कि आप इन चेंजेस का स्वागत कर पाए एक्वेरियस। ये होके रहेगा
बिकॉज जैसा कि मैंने अभी पहले भी बोला था रीडिंग के टाइम पे कि कुछ वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी प्लानिटरी चेंजेस आ रहे हैं और नॉर्मली भी न्यू मून आया है, तो नई चीज़ें होंगी ही होंगी। तो चिंता नहीं करें, लेकिन चेंज को एक्सेप्ट करें, चेंज को रेजिस्ट नहीं करें। देन वी हैव क्रिएट एन ऑल्टर और विजिट अ पावरफुल प्लेस टू कनेक्ट विद द डिवाइन। आपको कहा जा रहा है कि आप जिस भी धर्म के हैं, कोई भगवान, कोई अल्लाह, कोई पर्टिकुलर आपके गुरु आपको याद कर रहे हैं, आपको किसी पावरफुल प्लेस पे जाने की नीड है, बुला रहे हैं आपको। वृंदावन से बुलावा आ रहा है, श्री जी के पास से बुलावा आ रहा है, आपके बरसाना से, यू नो, हाँ, किसी माता के मंदिर से बुलावा आ रहा है आपका। तो कोई है, कोई पावरफुल प्लेस है जो आपको बुला रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। आप उसके पिक्चर्स देख रहे हो, आपको कोई गया है वहाँ पे, अभी द्वारका भी हो सकता है, पुरी भी हो सकता है, तो आपको लग रहा है कि मुझे भी जाना है, मुझे भी एक बार देखना है। आप उस पावरफुल प्लेस पे बिल्कुल जाके आए, ये आप में से किसी के लिए मैसेज हो सकता है। इसके अलावा इस कार्ड का एक मीनिंग ये भी होता है कि अगर आपके घर में मंदिर नहीं है, या आप ऐसे किसी धर्म को मानते हैं जहाँ मंदिर या फोटोग्राफ या मूर्ति पूजा नहीं है, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मूर्ति मत रखो, लेकिन आप एक ऐसी जगह अपने घर में ज़रूर बनाओ, एक ऐसा ऑल्टर ज़रूर क्रिएट करो जहाँ आप जाके थोड़ी देर बैठ सको, जहाँ पे कोई नेगेटिविटी नहीं हो, जहाँ कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं हो, जहाँ आप किसी मूर्ति को नहीं रखें, लेकिन आप क्लियर क्वार्ट्ज का क्रिस्टल रख लें, आप ब्लैक टर्मिनल रख लें नेगेटिव एनर्जी को हटाने के लिए, और कुछ भी नहीं रखना तो कुछ भी मत रखो। जब भी आप वहाँ जाओ तो धूप बत्ती कर लो, धूप बत्ती से उस जगह को जो है वो क्लींस कर लो, वहाँ पे एक कपड़ा बिछाओ ज़मीन पे और उस पर 10 मिनट या 5 मिनट का मेडिटेशन करो, लेकिन एक ऐसा ऑल्टर क्रिएट करो जहाँ पॉजिटिव एनर्जी हो, कि जब आप बिल्कुल ड्रेन हो आप उस जगह जाके बैठ जाओ और आप हील हो जाओ। ठीक है, आपको ऐसा करना चाहिए। और इसके लिए, ये बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक पावरफुल प्लेस को विजिट करना है और वहाँ से कुछ लेके आना है और वहाँ रख देना है। Then we have the fairness. This situation will be handled in a fair and just manner. तो आपकी जो भी सिचुएशन है वो बहुत अच्छे से डील होगी, बहुत अच्छे से हेल्दी मैनर में जो है वो ट्रीट होगी। अगर आपको लग रहा है मेरे साथ इनजस्टिस हुआ या मुझे वो नहीं मिला जितना मैंने मेहनत की, सब मिलेगा। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, लेकिन जैसे आप सोच रहे हो वैसे नहीं, उनके अकॉर्डिंग। अगर आप सही हो तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन उनके अकॉर्डिंग फैसला वो करेंगे। परमात्मा वो है, आप नहीं। आप सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू देख के जो है फेयरनेस चाहते हो, वो पूरे ब्रह्मांड के करता धरता है, वो सबको देख रहे हैं। उनके लिए आप या कोई अपोजिशन में खड़ा व्यक्ति, कोई ऐसे अलग अलग नहीं हो, सब इक्वल हो, और वो सारा जो है वो परफेक्ट फेयरनेस करेंगे। सो भगवान के जस्टिस सिस्टम पे फेथ रखें। दुनिया में क्या हो रहा है उससे परेशान नहीं हो आप लोग। ठीक है, ये मैसेजेस मुझे यहाँ पे आपके लिए मिल रहे हैं। लेट्स सी कि एक्वेरियस आपके लिए स्पिरिट गाइड का मैसेज क्या है। 17 मई 2026 मैसेज फ्रॉम स्पिरिट गाइड्स। थैंक यू सो मच। ओके, कीप मूविंग फॉरवर्ड इवन इफ यू आर अनश्योर टू योर नेक्स्ट स्टेप or where it may take you. Trust that you are walking the path you are meant to walk. Remember, we are walking it with you. Trust yourself more. So clearly, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ, या मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा, या मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आज के लिए गाइडेंस यही आ रहा है कि ट्रस्ट द पाथ। आप जहाँ हो आपको वहीं होना चाहिए, आप बस आगे चलते जाओ, चाहे आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो भी, क्योंकि आपके एंजल्स आपके साथ चल रहे हैं, और बस आप उन पे विश्वास रखो, अपने ऊपर विश्वास रखो कि सब सही हो जाएगा। कोई डाउट मत लाओ मन में, कोई डर मत लाओ मन में। अगर आपको अभी श्योरिटी नहीं भी है तो भविष्य में मिल जाएगी, लेकिन क्योंकि अभी एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज चल रहा है तो जाहिर सी बात है कि अभी आगे बढ़ना है। अभी चेंजेस आ रहे हैं, समझ में कुछ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, फ्लो के साथ आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, आप अकेले नहीं चल रहे हो, एंजल्स आपके साथ चल रहे हैं, बट आपको अभी समझ नहीं आ रहा, थोड़े टाइम में आ जाएगा। ऑलराइट, दिस इज ऑल फॉर यू एक्वेरियस। होप ये आपसे रेजोनेट होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज। थैंक यू, बाय बाय।